हाय, आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। इसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी संडे। आप लोग अपना अपना नाम लिखते जाइएगा ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे कौन कौन लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारे आर्ट को देखकर आर्ट सीखेंगे। वेलकम वेलकम श्रुत, वेलकम इट्स लव, क्या नाम है, हिना गजर जी वेलकम, वंदना राठी जी वेलकम, बीना कुलकर्णी जी वेलकम। आज हम मेरे ख्याल से एक सप्ताह के बाद लाइव आ रहे हैं ना। ये बीच में ना बुधवार को आए ना शनिवार को आए है ना, बट ये संडे को हम फाइनली आ ही गए हैं है ना। वो क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, उसको भी देखना है, इस वजह से हम लाइव जल्दी नहीं आ पाए। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर कर देंगे। और अभी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों जगह एक ही टाइम लाइव हैं, ओके। और आज हम जो आप लोग को बताने वाले हैं ये देखेंगे, हमारे पास एक टाइल है। ये हमने टाइल को वैसे मैंने तोड़ दिया है ना। ये तोड़ा है इसलिए ताकि ये प्लेट में आ जाए, ओके। और ये वही टाइल है जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। और ये अच्छा वाला टाइल नहीं है, रिजेक्टेड टाइल है। जो रिजेक्ट हो जाते हैं ना, वो टाइल हम यूज कर रहे हैं। वेलकम कंचन सिंह, वेलकम सरदा सुलेगी, बलवंत पटेल जी वेलकम, भारती गबा जी वेलकम, सीमा सतीश सिंह यानी SSS वेलकम, संध्या कश्यप जी वेलकम, अमन चौधरी जी वेलकम। आज क्या न्यू सिखाने वाले हैं, ये हम आज इस टाइल को तोड़ के इसकी पूरी टेक्निक हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप अपने घर में इसको बना सके और कर सके। और ये बिल्कुल आसान है, ओके। ये आसान है, बट इसकी थोड़ी सी मटेरियल के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी ना, तो आप भी अपने घर में ऐसा आर्ट आप कर सकते हैं। और ये वो आर्ट है जो हर कोई करना इसको पसंद करेगा। हाँ, बहुत दिन के बाद नहीं, एक सप्ताह के बाद हम आए हैं, ओके। और एक और बात आपको बता रहे हैं, ये हमने फाइनली इनको कंप्लीट कर दिया है। ये हमने फाइनली कंप्लीट मैंने किया है, बट इसमें थोड़ा सा आर्ट और हम आपको दिखाएंगे लास्ट टाइम में, ठीक है। लास्ट टाइम में इसमें और हमें थोड़ा सा सुंदर करना है। उसके लिए हम इसके लिए 10 मिनट टाइम लेंगे। मोज़ेक बनाएंगे क्या? हाँ जी, मोज़ेक ही बनाएंगे। तो सुनीता मिश्रा जी वेलकम, उषा केस जी वेलकम, प्रतीक्षा परवाल, राधे राधे, सिप्रा जी, मीना परासर जी आ गई हैं और ये काफ़ी दिनों के बाद दिख रही हैं। मीनाक्षी नैयर जी वेलकम, ओके। तो चलिए फिर हम अपना काम हम शुरू करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, है ना, वो क्योंकि आपका भी टाइम हमसे ज़्यादा कीमती है, ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं, ओके ना, और इसको भी हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बनाने के लिए, है ना, ये मैंने प्लाई बोर्ड लिया है, ओके। बट ये काम आप इस बोर्ड के ऊपर हरगिज नहीं करेंगे, ठीक है। ये काम ये प्लाई बोर्ड के ऊपर में नहीं होता है, ओके ना। तो हम इसके ऊपर में करने वाले हैं। ये प्लाई बोर्ड है और इस पर मैंने एक बार कभी आर्ट ट्रिक मैंने दिखाया था, वही वाला बोर्ड को हम फिर से यूज करेंगे, ओके। तो आपको बता देते हैं कि मेरे पास ये टाइल है जो हमने ऑलरेडी ये पहले से तोड़ के रखा हुआ है, ओके। तोड़ के हम पहले से रखे हुए हैं, ये भी है, ओके। ये बड़ा वाला इसलिए है ताकि आपको पता चले कि ये टाइल ही है ना। ये हम लोग जो अपने घर में, बाथरूम में, किचन में, है ना, जो चिपकाते हैं ना, वो टाइल है ये टाइल। और जो फर्श वाला टाइल में अंतर होता है। फर्श वाला इससे थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है, ओके। तो ये जो दीवार वाला टाइल है वो है, ओके। तो ये हम कहीं से खरीदे नहीं हैं, ये हमारे घर पे ही मौजूद था, रिजेक्टेड था, ओके। तो उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप इसको
मार्केट से खरीद सकते हैं अपने आर्ट के हिसाब से। जैसा कलर का आप लेते हैं वैसा आप उसको ले सकते हैं, बट इसके लिए आप जो टाइल यूज करेंगे बिल्कुल प्लेन कलर का होना चाहिए। ओके, अब ये बिल्कुल वाइट है ना, बट इसमें हल्का सा टेक्सचर है। इसमें भी बने हुए हैं ना, इसमें भी बने हुए हैं। ये आजकल है ना, ये टाइल की जो प्रिंटिंग है ना डिजिटली होने लगा है, डिजिटल तरीके से होने लगा है, जो पहले नहीं होता था। और एक और बात आपको बता रहे हैं कि अब आप अपने टाइल के ऊपर में आप अपनी फैमिली का आप फोटो भी बनवा सकते हैं। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया है फैमिली का, यानी इसके ऊपर में प्रिंट आप करवा सकते हैं बड़े साइज में, फैमिली का, भगवान का, किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, ये तीनों हमारा आईडी है। इस आईडी को आप सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में यहाँ भी आपको आर्ट देखने के लिए मिलेंगे। ओके, निशु जी वेलकम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अपने हिसाब से इसके हमने छोटे छोटे हथौड़ा से, हैम्पर से तोड़ के ये साइज हमने बनाया है। ओके, ये साइज हमने बनाया है। तब इसमें जो आपको करना है, ये पहले आपको सोचना होगा कि आप इसमें बनाना क्या चाहते हैं। हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, आपको फिर से हम बोल रहे हैं कि बनाने का ये टेक्निक हम आपको बता रहे हैं कि इसको बनाना कैसे है, इसको डिजाइन कैसे करना है, ये आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे। ओके, तो इस पे हमने कुछ भी ड्राइंग नहीं किया है। अब आप लोग बताइए कि इस पे हम क्या बना दे, है ना। आसान बताइएगा, हल्का वाला। तो आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, हम वही फिर हम चिपकाना हम शुरू करते हैं। और एक और बात, ये मेरे पास वाइट सीमेंट है, वाइट सीमेंट है। ये किसी भी पेंट के दुकान में ये आसानी से आपको मिल जाएगा, वाइट सीमेंट। ओके, अलग अलग कंपनी का वाइट सीमेंट आता है। ओके, तो ये जेके वाइट सीमेंट है। ओके, जेके वाइट सीमेंट, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और एक बार हम फिर से बोल रहे हैं कि ये काम आप इस बोर्ड के ऊपर नहीं करेंगे। ओके, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर से निकल सकता है। ओके, निकल सकता है, तो इसको लिए आप कोई अगर दीवार हो गया, सीमेंट का बेस हो गया, उस पे आप करेंगे। हम आपको दिखाने के लिए इस बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे हमको बनाना है। ओके, तो चलिए हम इधर ही करते हैं। गर्ल फेस के लिए पता है एरिया ज़्यादा चाहिए। मॉडर्न आर्ट, फ्लावर बेस मोज़ेक विथ वाटर कलर, रंजीता नंदा जी हैं, सांची आर जी वेलकम। तो चलिए हम इसको हम क्या बनाएं। अच्छा, फ्लावर बोल रहे हैं, और आप लोग बताते जाइए। लॉकडाउन चल रहा है, घर के टाइल तोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके घर में जो टाइल है जो रिजेक्टेड है ना, उसको आप तोड़ सकते हैं। ओके, और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अगर आप अपने गैलरी में देखते हैं कहीं पे स्पेस है, तो ऐसा उसको तोड़ के उसको चिपका के बना सकते हैं। हम यही आपको ट्रिक बताने वाले हैं। कलर दीवार या दीवार को घिस के बटरफ्लाई। अच्छा चलिए, दो लोगों ने बटरफ्लाई हमें कहे हैं, तो एक पेंसिल है, फटाफट जल्दी, एक पेंसिल हम भूल गए। गणेशा के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, बटरफ्लाई ही लोग बोल रहे हैं, तो हम बटरफ्लाई ही बनाते हैं। ओके, तो ऐसे इसको लाइन हम करेंगे। एक पेंसिल लाइए, या मार्कर या पेन लाइए जल्दी से। गमले पे भी कर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी, गमले पे भी आप कर सकते हैं। सिंपली लेडी फिगर, जगह नहीं है ना, इस पे जगह नहीं है, और ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, है ना। तो ये तो अब आपको कलाकारी करना है कि आप इसको
अपने घर में कैसे आप बनाएंगे। इंदु भारती जी, नहीं इंदु भाटी है, हम इनको अक्सर भारती बोल देते हैं। ओके, तो ये हमने चल नहीं रहा है ये, एक पेन लाइए या मार्कर लाइए। आप लोग जो नाम बता रहे थे वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नीरज बिसा जी वेलकम, और रेणुका थापा जी वेलकम। ये लोग ये हमारे सामने में दिख रहे हैं, और एक पारुल जी भी दिख रही हैं। जो हमारे लाइव को ज़्यादा देखते हैं ना, उनका फोटो सामने दिखता है। सिंपल डिजाइन, स्पाइरल डिजाइन। हाँ, ये मार्कर हो गया। हम क्या करते हैं, हम फूल ही बना देते हैं, ठीक है। और हमें हैम्पर भी दे दीजिए, हैम्पर, हैम्बर 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 बोलते हैं ना हथौड़ी को। हम फ्लावर ही बना देते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। ये हमारी एडमिन है सरदा सुलेगी, उनका बात हम नहीं टाल सकते हैं। ओके, तो इसमें से ये राउंड वाले एरिया है। ओके, ये राउंड वाले एरिया में एक थोड़ा सा राउंड हम लेते हैं। एक थोड़ा सा राउंड तोड़ के लाइए ना। तब तक हम इधर हम चिपकाते हैं। तो चलिए हम अब इसको चिपकाने के लिए ये हम फेविकोल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आप इससे भी चिपका सकते हैं, इससे भी हम आपको इसकी पूरी टेक्निक बताएंगे। बट यहाँ पे हमें आप लोग को दिखाने के लिए ये थोड़ा सा हमें जुगाड़बाजी करना पड़ रहा है, बट हम इसका पूरा टेक्निक हम आपको बताएंगे। जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है वो वीडियो शेयर कर दें, है ना। आप लोग को दिखना चाहिए अच्छा से, है ना। आपके कमेंट भी हमें दिख जाए। और तो ये मैंने लिया, इसको आपको चिपकाना है। विजय जी वेलकम। ये इसको इस हिसाब से इसको सेट करना है कि ये आसानी से इसके बीच में ये बैठ जाए। और एक और बात आपको बता रहे हैं कि ये जितना ज़्यादा बड़ा एरिया रहेगा ना, जितना बड़ा उतना ही ये इसका शेप है ना अच्छा बनेगा। नहीं, और गोल। अब जो तीन कोना एरिया है उसको हम ये लगाएंगे। इसको करने के लिए आपको साथ में एक हथौड़ा भी रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हथौड़ा। वेलकम शिवनन कौर। ये हम इसको वैसे रख भी सकते थे। ओके, इसको हम
ऐसे ही रख भी सकते थे, बट यहाँ पे दिक्कत ये आएगी रखने में, जब हम इसके ऊपर में हम वाइट सीमेंट जब इस्तेमाल हम करेंगे ना, तो ये लाइन इधर से उधर हट सकता है, यानी ये लगाया हुआ हिल सकता है, तो आपका जो है ना परफेक्ट आपका लाइन जा रहा है ना, वो फिर निकल जाएगा। इसलिए हम इसको चिपका रहे हैं। अक्सर मिस्त्री लोग साथ में ये वाइट सीमेंट को थोड़ा सा घोल के रखे रहते हैं और उसको वो चिपकाते जाते हैं। और अक्सर ये आपको ये मेट्रो स्टेशन भी आपको देखने के लिए आपको मिलता है, जो दीवार होता है ना, उस पर ऐसे ही आर्ट ये किए जाते हैं। बट वहाँ पे जो टाइल होता है ना, वो टूटा हुआ नहीं आता है, स्क्वायर में आता है। इसके लिए कंपनी स्क्वायर ही बनाती है, अलग अलग कलर में। ओके, तो आप उसको भी लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सस्ता आता है। उसके पीछे में ये जाली लगा हुआ होता है स्क्वायर वाले के साथ में। ओके, वेलकम शोभना सक्सेना। राउंड कीजिए ये बड़े वाला साइज को, ठीक है। ये नुकीला है ना, इसको हम ये फ्लावर के जो लास्ट वाला एरिया है उधर हम लगा रहे हैं, ताकि ये इसका जो नोकी है ना वो बना रहे। थोड़ा सा आपको फेविकोल लेके लगा देना है। याद रहे कि ये सब टाइल के बीच में ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। रश्मि दीक्षित जी वेलकम, अनु चौधरी जी वेलकम, सुनीता मेहता जी वेलकम। तो इसको फटाफट हम चिपकाते हैं, और ये देखिए बहुत ही अच्छा ये चिपक रहा है। अभी हम आपको उठा के भी दिखाएंगे, इसलिए तो हम इसको चिपका रहे हैं। रजनी जी वेलकम। और हमारा ऑनलाइन कंपटीशन है पेंटिंग का, तो बहुत से स्टूडेंट उसमें भाग ले रहे हैं, तो आप लोग भी भाग उसमें लीजिए। अब मात्र 4 दिन बच गया है आप लोग के वर्क को सबमिट करने के लिए। तो आप लोग, हमारा एक ग्रुप है SK आर्ट पॉइंट, उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें अपना आर्ट सबमिट कीजिए। इनाम भी आपको मिलेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट अपना आर्ट उसमें सेंड कर रहे हैं ना, उसमें अच्छा वो बना रहे हैं। ये मोज़ेक आर्ट हम बना रहे हैं, बट आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि ये आर्ट आप प्लाई बोर्ड के ऊपर में नहीं बनाएंगे। ओके, वो क्योंकि वाइट सीमेंट या बिरला पुट्टी इसके ऊपर में अच्छा से पकड़ता नहीं है, ठीक है। जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हम आपको दिखाने के लिए ये चीज़ हम आपको अभी बता रहे हैं। ओके, हाँ जी, लास्ट ये 15 तारीख है। जो फर्स्ट आएंगे उनको 3000 रुपये का आर्ट मटेरियल दिया जाएगा इनाम के तौर पे। आर्ट मटेरियल में आपको ऑयल कलर, एक्रिलिक कलर, कैनवस पैड है ना, ब्रश, ये सब आपको दिया जाएगा।
और आने वाले टाइम में आप लोग के लिए और भी हम आर्ट से रिलेटिव ऐसे कंपटीशन हम लेकर आते रहेंगे जो बड़े लेवल पे होगा। ओके, ये तो अभी है शुरुआत है आप लोग के लिए, है ना। अच्छा, उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। कब है आपका, आप बताइए। 26 का है कि 15 का है, आप लोग बताइए। एक हमारे स्टूडेंट है अनुजा पांडे, उनका भी 26 तारीख को हैप्पी एनिवर्सरी है, ठीक है। अभी वो यहाँ पे होंगे शायद, बट हमें याद है, लोग एक बार हमको वैसे बताते हैं ना तो हमें याद रहता है, बात याद रहता है, हम भूलते नहीं हैं। एक होता है ना आदमी की भुलक्कर है, नहीं नहीं, हम भुलक्कर नहीं हैं, हम याद रखते हैं। ये देखेंगे कि ये एक शेप बन रहा है अच्छा सा, है ना। ये पकड़ा है अच्छा सा। सीमा राठौर आपका भी है। ये क्या पेस्ट हो रहा है, ये फेविकोल है, इसको हम रख देते थे आप लोग के लिए। यहाँ भी आपको ये दिखते रहेगा ना, ये तो अच्छा रहेगा। जिनका जिनका हैप्पी एनिवर्सरी 26 अप्रैल को है, उनको हम एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी हम बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा भी है लाइव आने का एनिवर्सरी। 26 अप्रैल को हम लाइव आए थे, इसलिए हम भी एनिवर्सरी मना रहे हैं। दीवार में ही फेविकोल से करेंगे जी, नहीं, हम आपको बता रहे हैं उस पे करने के लिए वाइट सीमेंट आपको लगाना है। लोगो रखिए सुमन मट्टा जी, हमारे पॉकेट पे ये लोगो है, ओके, तो दिक्कत वाला बात नहीं है, ओके ना। अरे हम ही है तो फिर दिक्कत क्या है, जब हमारा शक्ल दिख रहा है ना, तो लोगों की भी आवश्यकता नहीं है। बट आप लोग इतना ध्यान से वीडियो को देखते हैं और हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें आप लोग सोचते हैं, तो उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। इसके बारे में अभी और भी हम बहुत बातें आपको बताने वाले हैं इस आर्ट से रिलेटिव, वो ताकि आप अपने घर में इस आर्ट को बना करके खुश होंगे। छिप गया था, हाँ, बट हम भी छिपे हुए हैं अभी, है ना, हमारा भी शक्ल दिख नहीं रहा है। आप भी अपने घर में जो भी टाइल जो टूटा हुआ है ना, सर आपकी बातें बहुत प्रेरित करती है, अच्छा काम करें। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आप लोग अच्छा से
बनाइए, सीखिए, है ना। इसीलिए हम ऐसे ऐसे आर्ट आप लोग के लिए लेकर आते हैं। और अभी आपको बताना चाहेंगे कि 1 मिनट थोड़ा सा हम सामने आ जाते हैं, है ना। अभी इसमें भी हम काम करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए कितना सुंदर ये बन चुका है ना। अभी इसमें फाइनली भी काम अभी आपके सामने ही करेंगे। बस इसके करने के बाद इसमें मुश्किल से 10 मिनट टाइम लगेगा। ऊपर से हमको थोड़ा सा और टेक्सचर देना है सुंदर वाला, जो आप लोग के सामने ही हम इसको करना चाहते हैं। इसमें हमने कलरिंग किया है, बट इसमें हमने रंग से इसको अरेंज अच्छा से मैंने किया है, तो ये अच्छा लगने लगा है ना। ये अच्छा लगने लगा है। बट इसमें और भी हम जो आपको इफेक्ट हम दिखाएंगे ना, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी तो हमने आपको बताया ही है, ऊपर से और इस पे हम जो करेंगे वो आप सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं और तब तक हम इस पे अपना वर्क करते हैं। और एक और बात, हमारा जो है ना बुद्धा की है क्लास, आप देख रहे हो कि एक बुद्धा जी है पीछे, है ना। और एक बुद्धा जी हमारे इधर भी रेडी हो रहे हैं। ये भी काम हो रहा है, ये अभी फाइनल नहीं है, नॉट फाइनल, ठीक है। ये लीफ आर्ट है, इसको अभी हम बना रहे हैं। और इसके साथ में बुद्धा जी और एक कृष्णा जी, वो भी अभी तैयार हो रहे हैं, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो अभी आप चाहे तो इसका भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी हमारी पेड क्लासेज अभी है, इसके भी एक लाइव और क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी, बट रिकॉर्डेड है। ओके ना। अभिराट वेलकम, सुनंदा जी वेलकम। ओके, तो ये देखेंगे ये हमने प्लाई बोर्ड के ऊपर बनाया है और इसको लीफ आर्ट बोलते हैं। और ऑनलाइन में फर्स्ट बार लीफ आर्ट शायद हम ही लेकर आए हैं, जो पत्ते के ऊपर हम आर्ट आप लोग को बनाना सिखा रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत से लोगों ने। और आपको याद होगा कि वो जब मैंने लाइव में बुद्धा बनाए थे, ये वाला है ना, ये वाला, ये उस वीडियो को 96,000 लोगों ने व्यू किया है। 96,000 लोगों ने ये वीडियो को बनते हुए देखा है। ओके, अभी कृष्णा जी को नहीं दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा कंप्लीट होने दीजिए। वेलकम शीला चौधरी। नहीं, आपको नहीं भूले हैं, अभी आपका नाम दिखा है। आपका हमेशा हमसे शिकायत रहता है कि आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। और ये जो शीला चौधरी है ना, ये इनके अंदर में इतना आर्ट का जुनून है, इन्होंने कभी आर्ट सीखे नहीं है, खूब बनाती रहती है, खूब। और ये हमको आर्ट भेजते भी रहते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग आर्ट भेजते हैं। तो हम इसको अब आगे वाला करते हैं और इसको फटाफट इसको चिपका करके, है ना। और इसके आगे इसको करना, इसको कैसे है, ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो अभी है हमारे पास टाइम है, अभी टाइम की कमी नहीं है। और आप लोग तो वैसे भी आराम से, है ना, हमारी वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है। वेलकम समीना जी। जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है, उनसे फिर से एक बार निवेदन करते हैं कि वीडियो जो बड़े बड़े के आर्ट जो ग्रुप है ना, उसमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या है कि जैसे आपको फ़ायदा मिल रहा है ना, ये हमारा आर्ट देखकर और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, जानकारी हो सके, है ना। अच्छा बन रहा है, अति सुंदर।
वीडियो शेयर करते हैं ना तो लोग हमसे जुड़ते हैं, उनको आर्ट सीखने के लिए मिलता है, वो भी फ्री में, है ना। तो जब आपको फ्री में आर्ट सीखने के लिए मिल रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसको आगे फॉरवर्ड उसको करें, है ना। सर ये टाइल्स का टुकड़ा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये टाइल्स का है टुकड़ा है सर। राउंड शेप में टाइल्स ये कैसे कट करेंगे उसके, हाँ आपका जो जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत ही अच्छा रहता है। उसके लिए एक मशीन आता है, ठीक है ना, ऐसे काटने वाला, वो आपको लेना पड़ेगा। उससे टाइल आप राउंड में कट कर सकते हैं। इसको राउंड में ये वाइट वाला डालते हैं। वाइट वाले डालिए ना बीच में, तो वाइट वाले को डालने में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसे चिपका देते हैं। आप क्या चिपका रहे हैं? माही मधुकर जी वेलकम। हम चिपका रहे हैं टाइल का टुकड़ा फेविकोल के साथ में। ओके, ये हमारे पास टाइल का टुकड़ा है। हाँ, इसको चिपकाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दीवार के ऊपर में चिपकाने के लिए, ये अगर छोटा छोटा अगर आप चिपकाते हैं ना तो आप उस पर डायरेक्ट जो ब्लैक सीमेंट आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी थोड़ा थोड़ा सीमेंट आपको लगा के चिपकाते जाना है, वो मजबूती से पकड़ेगा। सर पर ये तो राउंड शेप में नहीं है, ऐसे ही आप तोड़े होंगे आपने, है ना। हाँ, इसको मैंने हथौड़ी से इसको तोड़ा है। ओके, ये वाला टाइल को मैंने तोड़ के, ये टाइल है अपने पास, ओके, ये वाला टाइल है, इसको मैंने तोड़ा है। वेलकम पूर्णिमा जी। हाँ जी, हाँ जी। और इसको शेप करने के लिए एक घिसने वाला मशीन आता है, इसको आप रखेंगे ना, इसको ऐसे राउंड करेंगे तो वो इसको घिस के राउंड कर देगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको इन फ्यूचर में अगर काम करना है इसका तो ये सब आपको रखने होंगे। सर सीमेंट सीट पर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, सीमेंट सीट पे आप बनाएंगे तो और ये ज़्यादा मजबूती से पकड़ेगा। बट इसके लिए जहाँ पे अक्सर जो गड़बड़ होता है वो लास्ट में हमें इसके ऊपर में हम जो वाइट सीमेंट हम लगाएंगे ना, यहीं पे गड़बड़ होने का चांसेस होता है, वो आप लोग को देखना ज़रूरी है। ओके, थोड़ा सा और हम फेविकोल डाल लेते हैं। वेलकम मिलन हलदार।
फेविकोल ही है, इसमें फेविकोल नहीं है, क्या डाल दिया इसमें। ये देखिए कितना अच्छा फूल बन रहा है, ये बहुत ही सुंदर बन रहा है। पतली वाली टाइल चलेगा, इसमें मोटा पतला सब चलेगा। आपको बता रहे हैं कि इसके मोटाई 6 mm के आसपास है। ओके, 6 mm के आसपास है ये। छोटा छोटा इसका साइज है ना, चुन चुन के लगाना पड़ता है कि कहाँ पे ये आ जाए। सुंदर शेप बनाने के लिए आपके पास ऐसे ब्रेकिंग दिस टाइल पीस बाय ब्रेकिंग द टाइल्स। हाँ, ये वाला टाइल को मैंने हथौड़ी से तोड़ के ये कुछ हमने छोटे छोटे पीस बनाए हैं। ठीक है ना, ये छोटे छोटे पीस बनाए हैं। ये ऐसे आप अपने इसको तोड़ के आप ये बना सकते हैं। ये ज़्यादा आसान है ना, नहीं तो आपको अलग से इसके लिए मशीन लाना पड़ेगा। ये सबसे आसान है। तो आसान चीज़ आप देखिए, ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़िए कि ये चीज़ चाहिए ना। ये देखिए कितना अच्छा ये चिपक रहा है। एक पत्ता और आएगा, आ रहा है ना ये। तो ऐसे ही आपको चिपकाना है। बट अभी जो मेन चीज़ बाकी है वो चीज़ तो अभी आपको देखना बाकी रहेगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेलकम सरला शर्मा।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मंजिला देवी जी आ गई हैं, वेलकम। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारा SK आर्ट पॉइंट जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें आप अपना आर्ट बना के डालिए। आपको जीतने के बाद आपको आर्ट मटेरियल भी मिलेंगे और क्या बोलते हैं, आपको SK आर्ट पेंटिंग क्लासेज के तरफ से नाम वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, कि आपने इस कंपटीशन में भाग लिया है। ठीक है, ये नहीं कि उसका आप ये समझेंगे कि ये सर्टिफिकेट हमारे लिए उपयोगी होगा, ऐसा नहीं है। वो नाम के लिए है कि आपने यहाँ पे भाग लिया है। उसका यही नाम रहेगा कि आपने यहाँ पे आर्ट कंपटीशन में भाग लिया है, बस इसी यूज के लिए वो होगा। चलिए, ये हमारा लगभग में अब होने वाला है। अनु चौधरी जी वेलकम, पूर्णिमा गुप्ता जी वेलकम। टॉप 10 में आएंगे तो उनको भी सर्टिफिकेट देंगे। ई सर्टिफिकेट आपको हम भेज सकते हैं। ई सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि आपके मेल आईडी पे हम भेज देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, बट जो टॉप 3 में आएंगे हम उनको घर तक पहुंचाएंगे। ओके, उनका आर्ट मटेरियल और जो सर्टिफिकेट है और एक मेडल भी हम आपको भेजेंगे। आपको याद है ना कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड आते हैं तो स्कूल की तरफ से मेडल मिलता है ना, तो वो चीज़ आपको दिया जाएगा। चलिए, ये लगभग में हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसके आगे वाला काम हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कहीं कहीं पे छोटा छोटा है। इसको करने के लिए साथ में एक हथौड़ी को रखना ज़रूरी है और इसके लिए नीचे बैठ करके जो साइज चाहिए हथौड़ी से तोड़िए और वो साइज को बनाइए। तो लगभग में ये हमारा बन चुका है। छोटा छोटा टुकड़ा भी इसमें लगेगा, वही ढूंढ रहे हैं कि कहीं से मिले इसमें।
गरिमा अरोड़ा जी वेलकम। अब साइज इसमें हमको नहीं मिल रहा है, छोटा साइज, ठीक है। तो इसको तो हमें आपको वैसे भी दिखाना है ना। तो मनीषा जैन वेलकम, हम बिल्कुल सही है। तो ये देखेंगे कि हमने ये चिपका के ऐसा फूल मैंने बना दिया है। ओके, ये बन चुका है। ओके ना। हाँ, ये 15 अप्रैल लास्ट डेट है। ये 15 अप्रैल रात 12 बजे, ठीक है, रात के 12 बजे तक आपको भेज देना है। उसके बाद जो भी आएगा हम उसको, अच्छा भी आएगा तो भी हम नहीं लेंगे। चलिए, ये हमारा चिपक गया है। अब हम इसमें दूसरा काम करते हैं। रंजना शुक्ला जी वेलकम। ये मेरे पास वाइट सीमेंट है, ठीक है। 15 अप्रैल एक हमने ऑनलाइन कंपटीशन रखा है, पेंटिंग कंपटीशन, ये जिसमें आप अपना मिक्स मीडिया या स्टिल लाइफ से रिलेटिव कोई भी पेंटिंग बना करके आप उसमें डाल सकते हैं। इसका कोई एंट्री फीस नहीं है। ओके। और अगर आप जीतते हैं तो फर्स्ट जो इनाम मिलेगा वो मिलेगा 3,000 रुपये का आर्ट मटेरियल। 3,000 रुपये का आर्ट मटेरियल आपको दिया जाएगा। उसमें एक्रिलिक कलर, ऑयल कलर, वाटर कलर, ब्रश और कैनवस से बोर्ड नहीं, पैड, ठीक है, कुछ फाइल, ब्रश, पेंसिल, यानी आर्ट से रिलेटिव आर्ट मटेरियल, ओके, दिया जाएगा। आप खुद भी काउंटिंग कर सकते हैं कि 3,000 रुपये का है। ओके, आप उस पर डब्बा खोल के देख सकते हैं कि क्या वाकई में 3,000 है कि नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे और इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग के लिए मैंने मटेरियल पहले से ही खरीद कर रखा हुआ है। ओके, जो हम नेक्स्ट हम बुधवार को लाइव आएंगे ना रात को, तो वहाँ हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने वाइट सीमेंट लेना है, ओके, और इसके अंदर हमें डालना है। इसमें है क्या कि अब ये हमने ये वाला बनाया था ना, तो इसके साइड में आप वाइट वाला टाइल या और भी कोई टाइल डाल के इसको अलग लुक आप दे सकते हैं। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि इसको करना कैसे है, और लास्ट में एक बार और हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर देंगे। ओके, तो इसमें हम पानी डालेंगे और इसको हम बनाएंगे, पतला बनाएंगे, ठीक है। कितना पतला होगा ये आप इसको हम हाथ से ही ऐसे ये पतला है। ओके, तो लगभग में हम इसको इतना ही पतला रखेंगे। थोड़ा सा और इसमें डाल देते हैं। बस, इसके बाद वो वाला पेंटिंग में हम काम करेंगे, ठीक है। वेलकम। डोसा जितना मोटा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। डोसा वाला हमने बनाया नहीं, बट बनते हुए मैंने देखा है, तो इसलिए हम आपको एग्जाम्पल को वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, ये डोसा वाला मसाला, ओके, डोसा जितना, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। अब हम इसको डाल रहे हैं डोसा इतना।
और इसको डालने के बाद इसको एक गीला आपको कपड़ा लेना है और इसको जल्दी जल्दी इसको जल्दी करना है, नहीं तो सूख जाएगा तो फिर आप लोग रोते रहेंगे कि जा ये क्या हो गया। ओके, जल्दी जल्दी आपको इसको करना है। अब ये बैठ गया। ओके, उधर से स्टीनर लाइए थोड़ा सा। इसको कपड़ा से ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें बैठ चुका है, बैठ गया ना। अब यहाँ पे बात आता है, अगर इसको थोड़ा सा अगर कलरफुल अगर करना चाहते हैं, ये वाइट आ रहा है ना, ये वाइट अगर आ रहा है, इसको अगर आपको रंग से अगर करना है, रंग से। और एक और बात आपको बता रहे हैं कि ये करने के बाद ये आपका टाइल का और ये नीचे वाइट वाला का जो है ना सरफेस बराबर होना चाहिए, एक बराबर ये होना चाहिए, ये एक बराबर होना ही चाहिए। अगर एक बराबर नहीं हो रहा है तो आप एक बार करने के बाद फिर से आपको सेम टेक्निक इस्तेमाल करना है। ओके, फिर से एक बार और टेक्निक इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे ये भी बात आता है कि क्या ये वाइट जो है, वाइट है ना, वाइट हम इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। ओके, तो कलरफुल हम बनाते हैं स्टेनर डाल के, ठीक है। स्टेनर डाल के हम इसको कलरफुल हम बनाएंगे। और तब तक ये अभी थोड़ा सा सूखेगा, तब तक हम इसको और एक बार स्टेनर वो लाइए, तो ग्रीन वाला ये नहीं, ये नहीं, और कोई दे दीजिए, लाल दे दीजिए। हाँ, व्हाइट सीमेंट के साथ में आपको वाटर ही मिक्स करना है। लाइए ना, लाइए थोड़ा इसमें डाल दो। ये हमने स्टेनर डाल दिया इसका जाति चेंज करने के लिए। अब ये जाति चेंज इसका हो गया है। ओके, ये इसका चेंज हो गया है। याद रहे कि ये जो बीच वाला गैप है ना, ये रंग होगा अभी ये। ओके, अगर आप किसी टाइल के साथ में चाहते हैं कि इसका कलर कुछ वाइट न करके हम ऐसा करें, तो ऐसा आप इसको कर सकते हैं। बट हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि ये टेक्निक आपको प्लाई बोर्ड पे इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। पीओपी आप नहीं आप करेंगे। ओके, पीओपी से कमजोर होता है, नहीं चलेगा। हमने इसको सूखने के बाद, अभी ये थोड़ा सा ये गीला है, ओके ना। अब ये एक पंखा ऑन करते, रुकिए। हाँ, धर्म परिवर्तन रंग डाल के थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं। जैन अनसुईया जी वेलकम। थोड़ा सा ये सूख जाए तो ओके। अब ये फालतू इसलिए आया है क्योंकि अगर इधर भी अगर ये अगर टाइल होता है ना, वॉल फ्रेम के लिए क्या बेस रखे, हाँ यही चलेगा। ओके, वाइट सीमेंट आपका चलेगा।
बट उसका जो सरफेक्स है ना बिल्कुल वो सीमेंटेड वाला होना चाहिए, तो ज़्यादा मजबूत रहेगा। हाँ, वाल पे कैसे डलेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तभी हम आपको बताते हैं कि वाल के ऊपर आप इसको कैसे डालेंगे, तो ये भी हम आपको बताते हैं। ओके, हम सब बताएंगे आप लोग को। अब हम इसको, ये हमने डाल दिया, ये कहीं से निकल सकता है इसलिए, क्योंकि ये अभी गीला है। फिर से इसको हम कपड़ा लेंगे, तुरंत इसको आपको पोंछते जाना है कपड़ा से, नहीं तो होगा क्या कि ऊपर में ये सीमेंट जब आपका टाइल के ऊपर में जम जाएगा तो उसको निकालना मुश्किल होगा। ओके, बहुत ही मुश्किल होता है निकलना। इसको घोल के इसको डाल दीजिएगा, में डाल दीजिए, इसको घोल के पानी डाल दीजिए, नहीं तो जम जाएगा। हम इतवार को और शनिवार को 2:30 बजे आते हैं और बुधवार को रात 9 बजे आते हैं। बट अभी लास्ट टाइम ना बुधवार को आए थे ना हम शनिवार को आए थे। रीज़न ये था कि हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, इस चक्कर में हम लाइव नहीं आ पाए। बट ये बुधवार को पक्का आएंगे, ओके ना। बुधवार को हम पक्का आएंगे आपके लिए अच्छा सा आर्ट लेकर, ओके ना। एक बार आप लोग को दिखा देते हैं कंपटीशन के बारे में। बताइए नमिता जी, मैंने अभी बताया है, ओके। ये देखिए कि ये हमारा एक मिनट, ये देखिए इधर वाला इधर आ रहा है, यही गड़बड़ है, थोड़ा सा यही गड़बड़ है। और हम जिद्दी आदमी हैं, अभी हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि इसको हम दिखाएं, है ना। तो हम चाहते तो आपको अगले क्लास के लिए बोल सकते थे कि हम अगले क्लास में इसको फिलिंग करके दिखाएंगे। बट हम चाहते हैं कि आपको इसी क्लास में, है ना, आपको बता सके। बट ये थोड़ा सा जिद्दी आदमी है हमारे तरह, है ना, ये निकल रहा है ये। एक स्पैचुला लाइए, तो स्पैचुला एक लाइए जल्दी से। अब ठीक है।
चलिए ये परफेक्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम पूछते हैं। नवनीत जी वेलकम। अच्छा केक की आइसिंग की तरह। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से ऊपर से को हम निकालेंगे रंग को जो टाइल के ऊपर में आया हुआ है। ओके, हो गया। ओके, बट हम इसमें अब थोड़ा सा और आपको जानकारी देते हैं। थोड़ा पंखा को हम बंद ही कर देते हैं, है ना। तो ये देखेंगे कि मैंने ये लगा दिया ना। अब ये लगाने के बाद हुआ क्या है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा गैप आ रहा है ना, वाइट वाला गैप आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो चिपकाया था ना वो ज़्यादा वो चिपका नहीं, उसमें गैप आ गया। तो आपको उसी हिसाब से टाइल को लगाना है जो उसके साइज के बराबर हो। ओके, तो जितना अच्छा आप इसको जोड़ के लगाएंगे उतना ही इसमें गैप इसमें कम आएगा। ओके, तो ये आप ये देखेंगे कि फाइनली हमने इसके ऊपर में ये टाइल मैंने लगा दिया है और ये अब ये निकलेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं। अब इसमें जो कलर मैंने चेंज किया है, आप वाइट सीमेंट में कोई भी कलर डाल के आप अपने टाइल के हिसाब से कि इसका आउटलाइन आप कैसा चाहते हैं, बैकग्राउंड का रंग आप कैसा चाहते हैं, वैसा दे के इसको सुंदर आप बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये बात आ रहा है कि अभी आप लोगों ने पूछा है कि दीवार के ऊपर कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जो बैकग्राउंड होगा ना वो होगा सीमेंटेड होगा। ओके, सीमेंटेड होगा। उसके ऊपर में आप या तो ब्लैक सीमेंट या तो वाइट सीमेंट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बना के एक एक फुट में आपको बना के लगाना है। और लगाने से के पहले वो जो सीमेंट लगा हुआ होगा ना वो सूखना नहीं चाहिए। अगर वो सूख गया और फिर उसके ऊपर लगा रहे हैं तो चिपकेगा नहीं। तो उसको सूखने से पहले ये आपको लगा देना है। लगाने के लिए आपको दबा के लगाना है कि ताकि वो निकले नहीं। ओके, उसके बाद में जो स्पेस बच रहा है ना उसको करने के लिए जैसे हमने ये मटेरियल लगाया था ना उसके ऊपर में हमने डाल दिया था, आपको ऐसे ही थोड़ा सा गाढ़ा मटेरियल बना करके, ये गाढ़ा मटेरियल लेकर के स्पैचुला से या पत्ती से, ठीक है ना, ये स्पैचुला से या पत्ती से इसके अंदर में डाल के ऐसे आपको करना होगा। ओके, ऐसे आपको करना होगा। तो उससे होगा क्या कि आपका जो ये देखिए अभी ये गीला है इसलिए ये बाहर आ गया, कोई बात नहीं। ऐसे दबाने से जो गैप है ना उसके अंदर में वो चला जाएगा। ओके, तो ये आपको कब लगाना है, जब आपका टाइल अच्छी तरह से सीमेंट को अच्छी तरह से बॉन्ड कर लिया, पकड़ लिया है। ओके, नहीं तो हमारे तरह ही होगा। ओके, ये भी गीला ही है और इसके ऊपर हम पेंट भी किए जा रहे हैं, है ना, और ऐसे भी किए जा रहे हैं तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद ही करना है। ठीक है, और फिर ये लगाने के बाद आपको हैंड टू हैंड इसको साफ भी करना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो इसको साफ करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप फिर बोलेंगे क्या कि हम कहाँ से कहाँ पंगा ले लिए, है ना। ओके, तो ये है, इससे गैप भर जाएगा। अभी ये हमारा गैप ही बराबर हो गया है। और ऐसे ही टाइल मिस्त्री लोग आपके घर में आते हैं वो भी लगाते हैं दीवार के ऊपर, बाथरूम के किचन में ऐसे ही लगाते हैं, है ना। अगर आपने अगर सामने लगवाया होगा तो
हाँ, जो सीमेंट है ना उसकी परत मोटी होनी चाहिए। मोटी मतलब अभी कोई बोल रहे थे कितना मोटा हम आपको बताएं। इतना आप लगाइए कि वो नीचे ना आए, बस इतना आपको मोटा लगाना है। अब वैसे भी जो ब्लैक सीमेंट है ना उसको सूखने में थोड़ा वक्त लगता है, बट आपको डायरेक्ट सीमेंट नहीं लगाना है, हम भूल गए थोड़ा। डायरेक्ट सीमेंट नहीं लगाना है, उसमें थोड़ा सा बालू भी लगाना है। बालू भी आपको मिक्स करके लगाना है और उसको चिपकाना है। और इसका एक रेशो होता है, 4-5 का होता है, और नहीं 4:1 का होता है, 5:1 का होता है, ऐसा बालू के अंदर में सीमेंट डालने का। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 किलो अगर सीमेंट डाल रहे हैं, नहीं 1 किलो अगर हम बालू डाल रहे हैं तो 250 ग्राम उसमें सीमेंट डालेंगे। यानी अलग अलग जगह पे बनाने के लिए अलग अलग उसका रेशो है कि कितना मजबूती आप दिखाना चाहते हैं। ओके, तो ये है। तो आप ऐसे ये टाइल को तोड़ के आप अपने, बालू का मतलब क्या, सैंड, ठीक है, सैंड। सर मोड बोतल बनाने का, अरे हम उसकी कलरिंग नहीं किए हैं अभी। आपको बता रहे हैं कि ये भी हम आपको दिखाने वाले थे कि अभी इसको थोड़ा सा कलरिंग करेंगे आपके सामने। बट हुआ क्या कि अभी हम टाइम अब ज़्यादा हो रहा है ना, ये सबको करने में वक्त लगता है, मेन बात है क्या। और आपको भी पता है कि ये सब हम करते हैं तो इसके तो पैसे मुझे मिलते नहीं हैं, है ना। ये भी मैंने बनाया है तो इसके पैसे तो मिलने वाले नहीं है। तो इस चक्कर में ये काम थोड़ा सा फंस जाता है। वो पैसे वाले होते हैं काम, उसको जल्दी से जिससे जल्दी ऑर्डर होता है उसको निपटाना होता है। और इसमें होता है कि कर देंगे फिर ही फंस जाता है। फिर भी हम आप लोग के लिए फाइनली हम करते ही हैं। ये हमने बनाया है आपके सामने ही, है ना। इसका बैकग्राउंड ये सब है ना। और इसमें भी हम अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको नेक्स्ट वाले क्लास में इसमें 10 मिनट का टाइम लगेगा। हम आपका टाइम लेंगे और इसको आपके सामने में इसमें कुछ और भी हमें इनोवेटिव चीज़ हमें करना है। ओके, बालू मतलब मैंने बताया ना, सैंड। ओके, सैंड। और ये टेक्निक आपको प्लाई बोर्ड पे इस्तेमाल नहीं करना है, निकल जाएगा। ओके, ये निकल जाएगा। तो आप अपने घर के लॉबी में, दीवार पे, है ना, या कहीं पे फर्श अगर टूटा हुआ है तो उसको भी आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर आपके घर का टाइल अगर कहीं से गैप ले रहा है ना तो मिस्त्री आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वाइट सीमेंट ले आइए, उसको घोलिए और उसके अंदर में डालिए और उसको भर दीजिए, है ना, भर जाएगा वो, मजबूती से रहेगा वो। बट एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, वाइट सीमेंट और ब्लैक सीमेंट में मजबूत कौन होता है। तो सबसे मजबूत जहाँ तक हमारी जानकारी है ब्लैक सीमेंट मजबूत होता है। ओके, ये तो बाद में आया है, ये वाइट सीमेंट बाद में आया है, बट इससे मजबूती वाला वो ब्लैक वाला ही होता है। हम भी मिस्त्री बन गए, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि आप लोग जो छोटे मोटे काम है ना अपने आप करें। मैं अपने घर का जो भी छोटे मोटे वर्क होते हैं ना, अलमारी का अगर ढक्कन निकल गया है तो उसको हम ठीक कर देते हैं। अगर पंखा लगाना है पंखा भी लगा देते हैं। अगर कोई रिपेयरिंग का काम है उसको भी हम निपटा देते हैं। इतना हमें काम आता है। यानी कहा जाए तो हम कारीगर आदमी हैं। एक हमारे मिस्त्री आए थे हमारे घर में काम करने के लिए, तो उनके सामने ही हमने ठोक ठाक के वो चीज़ हमने बना दिया। तो वो बोले अरे आप तो कारीगर आदमी हो, है ना, ये भी काम कर लेते, ये भी काम कर लेते, ये भी काम कर लेते हैं। अभी आपको बताएं, ये स्टेन हमने जो बनाया है ना जहाँ पे है लगा हुआ है, ये भी हम अपने बुद्धि से बनाए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा हमने बनाया है जुगाड़ करके। हम मार्केट वाला स्टैंड इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने बनाया हुआ। और आपको भी पता है कि
अदर कंट्री में यूएस में चल जाइए तो सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना, टोटल काम। तो इसलिए इतना आपके पास हुनर होना चाहिए जिससे आप अपने घर के छोटा मोटा कोई भी काम अपने आप कर ले, है ना, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। वो कभी कभी इसका बटन है ना, ये भी टूट जाता है, तो ये भी हम इमरजेंसी में हम कर देते हैं, ठीक है ना। एक बार की वैसे किए हैं, ज़्यादा बार नहीं, एक बार ही किए हैं, याद है मुझे कि हमने एक बार ही किया है। तो ये हमारा सेट हो गया है। अब यहाँ पे है टाइल वाली बात है कि टाइल आप इसको येलो ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं ना, आप अपने डिजाइन के हिसाब से जैसा चाहे टाइल लेकर आइए, उसको तोड़िए और बनाइए। वेलकम मनीषा जैन, ऑलराउंडर। हाँ, बेगम भी खुश। सुमन मट्टा जी अद्भुत बातें करती हैं, है ना, अद्भुत बातें। ओके, तो और कोई अगर आपके मन में इस आर्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग अभी पूछिए, हम आपको रिप्लाई आपको करते हैं ना। ये है वाइट सीमेंट, ये बिल्कुल सस्ता आता है, 20-30 रुपये का आता है, ज़्यादा का नहीं आता है। अगर ये बड़ा वाला पैकेट वो लेते हैं तो और भी सस्ता आएगा, है ना। वेलकम सुरभि सोनी जी, द आर्टी आर्ट। अच्छा, अभी हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं, ठीक है, बट आज हम यूट्यूब पे लाइव नहीं हैं। यूट्यूब पे भी हम लाइव होते हैं बट आज नहीं हैं। हाँ, तो आप लोग ऐसे ही मोज़ेक आप बनाइएगा, ये कोई बड़ा आर्ट नहीं है, इसीलिए हमने आपको ये ट्रिक हम बताए हैं कि आप अपने घर से। एक और बात, आप इसको आप पॉट पे भी लगा सकते हैं, दीवार पे भी लगा सकते हैं, लॉबी पे, कहीं भी लगाइए। ब्रूम आर्ट में क्या क्या कर सकते हैं, वो ब्रूम स्टिक हमने बताया ना, उसके अगर फ्रेम करे तो बेस क्या होगा। अगर एक और आपको बात हम आपको बताते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि इस प्लाई बोर्ड के ऊपर नहीं करना है ना। अभी उनका क्वेश्चन आया है कि अगर फ्रेम पे करना होगा तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस टाइल को फेविकोल से न चिपका के एरल डाइट से आप चिपकाइए। एरल डाइट से आप चिपकाएंगे तो ये अच्छी तरह से ये पकड़ा रहेगा, ये मजबूती से पकड़ा रहेगा। उसके ऊपर में आप व्हाइट सीमेंट लगा सकते हैं, वो क्योंकि व्हाइट सीमेंट अगर उसको मजबूती से भी नहीं पकड़ता है तो भी आपका एलर डाइट इसको पकड़े हुए रहेगा, तो छोड़ेगा नहीं। आप एलर डाइट से लगा के आप बना सकते हैं। Amazon पे टूटा हुआ टाइल्स मिलता है, उसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो स्क्वायर वाला आता है, अक्सर स्क्वायर वाला आता है, ओके। तो स्क्वायर वाला में आपको मार्केट से खरीदना आपको पड़ेगा, और वो स्क्वायर वाला आता है वहाँ के लिए आपको बता रहे हैं 1 इंच बाई 1 इंच, 2 इंच बाई 2 इंच, 1.5 इंच बाई 1.5 इंच, ओके। तो वो लोग अब जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए, उसमें जो टाइल होते हैं ना, छोटे, तो उस टाइल के पीछे में जाली लगा हुआ होता है, यही चिपकाने के लिए। और उस जाली के ऊपर में ये कम से कम 60, 70, 100 छोटे ऐसे मोज़ेक टाइल लगे हुए होते हैं। और वो मिस्त्री करता है क्या, यही व्हाइट सीमेंट एक बार लगाता है और चिपका देता है। वो जाली लगने की वजह से वो अच्छी तरह से उसको चिपका देता है, वो क्योंकि वो स्क्वायर में होता है। अब यहाँ है क्या कि हम इसको तोड़ के बना रहे हैं, तो जैसा टूट रहा है वैसा लगा रहे हैं ना। आप ब्रूम स्टिक से आप अपने हिसाब से कुछ भी आर्ट आप बना सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वाले क्लास में इसी के ऊपर में थोड़ा सा और भी हम डिफरेंट टाइप का टेक्सचर करके आपको दिखाएंगे कि इन फ्यूचर में आप ऐसे स्टिक का इस्तेमाल करके, अब जैसे ब्रूम हो गया, चाहे और भी कोई लकड़ी का इस्तेमाल करके। हमने इस लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि ये सीधी होती है ना, सीधा होता है हमारा तरफ, ओके। और उसको हमने चिपका दिया।
सर मैंने अभी ये बड़े पीस पर बनाया है। नहीं अच्छा है, आप लोग के लिए हम आर्ट ट्रिक लेकर आते हैं ना, जानकारी लेकर आते हैं। हमारा काम है जानकारी आपको देना। अब आप बोलेंगे कि सर इससे आप कोई बड़ा पेंटिंग बनाइए, तो वो पेंटिंग अगर हम बना भी दे तो हमारे यूज का तो होगा नहीं। अब आप ये देखेंगे कि हम इस सप्ताह में 3 दिन आते हैं, तो अगर 3 दिन में एक पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं तो महीना में हमको 4 पेंटिंग ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, तो रखने का जगह नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए हम ऐसे छोटे छोटे आर्ट है ना वो लेकर आते हैं कि उसको आसानी से हम उसको बना सके, है ना, और आपको जानकारी दे दे वो, क्योंकि हमारा काम ही है आपको जानकारी देना। जानकारी देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। ब्रूम स्टिक पर पूरे पेंटिंग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल ही बना सकते हैं। अब हमने ये यहाँ पे आधा बनाया है ना, ये आधा आया ना, ये आधा आया है। कुछ हमने लाइन भी खींचा है, ये हमने कुछ ये लाइन भी खींचा है ना, यहाँ तक ये लाइन खत्म है, हमने आगे तक भी लाइन मैंने खींचा है ना, आगे तक। तो ये इसकी भी हमने आपको टेक्निक बताया था कि बोर्ड कैसे बनाते हैं, है ना, ये भी हमने आपको बताया। फिर इसके ऊपर मैंने कैनवस से लगाया, फिर ये हमने स्टिक चिपकाया, फिर मैंने कलरिंग किया। अब इसके बाद भी हम इसमें वर्क करेंगे, है ना, और ये जो वर्क करेंगे ना तो वो और अच्छा लगेगा। और हमें पारुल जी शुरू से दिख रही हैं, और सरला शर्मा जी भी दिख रही हैं, और एक और है साधना, ये भी दिख रही है। इन लोग का आगे में फोटो बना हुआ है। अच्छा लगता है, आप लोग हमें लाइव देखते हैं और आर्ट को सीखते हैं। तो वेलकम शारदा सुलेगा है, सॉरी, हम आपका नाम थोड़ा सा ठीक से नहीं बोल पाते हैं। अनु चौधरी जी वेलकम। और आ गई हैं शर्मिला प्रजापति हमारे इंस्टाग्राम के लाइव पे। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले ये बुधवार को। और एक बार आप देखेंगे कि बुद्धा जी है ना, और एक और बुद्धा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2 बुद्धा है ना, अच्छा। उसमें थोड़ा सा ग्रीन कम है, इसमें थोड़ा सा ग्रीन ज्यादा है। सर ये टाइल कौन सी है? कोई भी टाइल आप ले सकते हैं, कोई भी टाइल आप ले सकते हैं, वो टाइल एक जैसा ही होता है। ओके, टाइल एक जैसा ही होता है। हमने भी ये लिया है, ये वाइट वाला है और ये प्रिंटेड है। आप अपने हिसाब से जो चाहे आप ले सकते हैं ना, ये ठीक है ना। और ये साइड में देखिए, ये चिपकाने के लिए ऐसा ये बना हुआ रहता है कि आसानी से ये चिपका रहे। इसमें ऐसा है तो इसमें ऐसा है ना। ये कंपनी ये पहले से ही बना के रखती है कि जब इसको दीवार में आप चिपकाएंगे ना तो इसके वजह से वो पकड़े रहेगा, छोड़ेगा नहीं। ओके, इसलिए ये कंपनी सब बनाती है। तो आप लोग भी ऐसे ऐसे बनाइएगा, और बनाने के बाद हमारे SK आर्ट पॉइंट में जरूर डालिएगा। ओके, पेंटिंग आप लोग डालते हैं तो बड़ी अच्छा लगता है। और अभी तो हर तरफ ही लीफ है ना, दिखाई दे रहा है। और हर जगह SK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के जो पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ना। ओके ना, तो आप लोग अपना अपना आर्ट बनाइए, और 15 अप्रैल से पहले हमारे SK आर्ट पॉइंट में अपनी पेंटिंग को सबमिट आप कर दीजिए। जो टॉप 10 होंगे, अब हमें लग रहा है कि टॉप 10 नहीं, टॉप 15 हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सब कोई अच्छे आर्ट बना रहे हैं, सब कोई अच्छे आर्ट बना रहे हैं। तब हम सोच रहे हैं कि टॉप 10 को ना लेके टॉप 15 को ले, यानी 15 लोगों को टॉप, और उसमें से टॉप 3 की हम वोटिंग करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि
अगर हम 10 लोग को लेते हैं, 10 लोग का अच्छा है, उससे भी और भी अच्छे हैं काम, है ना, उनको नहीं लेते हैं तो उनको थोड़ा सा दुख होगा, है ना। इसीलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग हट हो, है ना। आप लोग अच्छे बना रहे हैं। अगर इस साल आप लोग का आर्ट अगर हम सिलेक्ट हम नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका यहीं पे एंड हो गया, नहीं, आप और अच्छा बनाइए। नेक्स्ट टाइम में और हम इससे बड़े कंपटीशन लेकर आएंगे। ओके, हो सकता है उसमें विनर हम 10 को दे, 10 को या 15 को या 20 को, है ना। अभी टॉप 3 को देंगे, है ना। तो आने वाले टाइम में अगर होता है तो जो ज़्यादा विनर होंगे उनको भी देंगे। आने वाले टाइम में हम जो बड़े बड़े कंपटीशन लेकर आएंगे आप लोग के लिए, कि ताकि आप लोग आर्ट सीखिए, है ना। वेलकम वेलकम परी, वेलकम आर्यन, और एक डॉक्टर राजकुमार हैं, दांतों के स्पेशलिस्ट हैं और दांत उखाड़ देते हैं सीधा, है ना। कीप सम कंसोलेशन प्राइस। हाँ, इसमें आपको आर्ट मटेरियल आपको दिया जाएगा। इसमें हम कोई अमाउंट नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह आप जानते हैं ना, वो क्योंकि हमें आर्ट को आगे बढ़ाना है ना। और इसीलिए इससे आप लोग को उत्साहित करने के लिए हम आर्ट मटेरियल देंगे। कि आर्ट मटेरियल आपके पास जाएंगे तो कम से कम आर्ट तो आप बनाएंगे, है ना। अच्छा है कि नहीं। और अगर हम पैसे अगर देते हैं तो इधर उधर कहीं वो खर्च हो जाएंगे। तो हम आर्ट मटेरियल देंगे, उससे क्या है कि आप हमारे आर्ट मटेरियल से आप बहुत से आर्ट बनाएंगे, है ना। तो आपको भी ये सीखने का मौका मिलेगा, अच्छा करने का मौका मिलेगा। इसीलिए हम ये कंपटीशन लेकर आए हैं। ओके, आप लोग को उत्साहित करने के लिए, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए हम ऐसे आर्ट लेकर आए हैं। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बुधवार को। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।